लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आया। इसके साथ ही देश की राजनीति के केंद्र में आ गया किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का मामला। इसकी वजह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस बार मोदी सरकार को चलने के लिए नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार के जेडीयू के सहारे की जरूरत है। ये दोनों ही नेता अपने अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग उठाते रहे हैं। ऐसे में जब दोनों नेता केंद्र सरकार में मजबूत भागीदार बने तो उन पर इस मुद्दे को उसी अनुरूप उठाने का दबाव बढ़ा। अब यह दबाव कहां तक बनाया जाता है और बीजेपी इससे किस तरह निपटेगी, आने वाले समय में केंद्र सरकार की स्थिरता बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर रहेगी। जेडीयू ने तो संसद के मौजूदा सत्र में ही इस मामले को उठाने की मांग कर दी है। ऐसे में केंद्र सरकार और बीजेपी के लिए पहली बड़ी परीक्षा मंगलवार को होगी, जब तीसरे टर्म का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। दोनों नेता इस बजट में अपने लिए खास की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वे अपने अपने राज्यों में जनता के बीच दिल्ली में अपनी भागीदारी को जस्टिफाई कर सकें। वहीं बीजेपी की दुविधा इन दो राज्यों के इतर मांग और जरूरतों के बीच संतुलन बनाना है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार, अपने राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग से पीछे हटने का सियासी विकल्प इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। यही कारण है कि बजट से पहले नायडू ने 2 बार दिल्ली की यात्रा की। मकसद बस मांग को लेकर दबाव बनाने का था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी संबंधित लोगों से मुलाकात की। साथ ही आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज की मांग सार्वजनिक मंच से रखी। ऐसी भी खबरें आई कि केंद्र सरकार चंद्रबाबू की मांग के अनुरूप आंध्र प्रदेश में कई निवेश और प्रोजेक्ट शुरू करने को तैयार है। हालांकि चंद्रबाबू अपनी सारी मांगों को पूरा करने के अलावा कुछ भी कम स्वीकारने को राजी नहीं। दरअसल 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर ही टीडीपी ने मोदी सरकार का साथ छोड़ा था। बाद में पार्टी ने इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा भी बनाया था। अब उन पर उनके ही प्रदेश में अपने इस स्टैंड पर टिके रहने का स्वाभाविक दबाव है। इसी तरह बिहार में जेडीयू नेता और राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करने की बात कही है। 2013 में नीतीश के एनडीए से अलग होने के पीछे यही मुद्दा तात्कालिक कारण बना था। तब से लेकर अब तक तमाम सार्वजनिक मंचों से जेडीयू अपनी इस मांग को लेकर मुखर रहा है। रविवार को संसद सत्र से पहले सर्वदलीय मीटिंग में जेडीयू ने यह मांग रखी। इससे पहले पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग में भी यह मामला उठा। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मांग रखी कि बिहार को विशेष दर्जा और उसके तहत पैकेज मिले ताकि विकास के रास्ते पर राज्य उभर कर सामने आ सके। बिहार के भीतर आरजेडी इस मांग को लेकर जेडीयू पर लगातार दबाव बनाए हुए है। केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है। इन दो राज्यों की मांग को पूरा करना केंद्र के लिए आसान नहीं है, लेकिन इन मांगों को पूरी तरह अनदेखा करने का जोखिम भी सरकार और पार्टी ले सकती है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट पेश करते हुए अब तक का सबसे बड़ा संतुलन दिखाना होगा। बजट में आम लोगों को क्या मिलता है, इस बारे में जानने की जितनी बेसब्री है उतनी ही ये जानने की भी है कि आंध्र और बिहार के हिस्से में क्या आता है। लेकिन बीजेपी के लिए इन मांगों को मानना कतई आसान नहीं है। पहली बात कि इन दोनों राज्यों की मांग को देखते हुए बाकी सूबे भी अपनी विश लिस्ट लेकर आ गए हैं। वहीं साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो सरकार इन सूबों की नाराजगी भी नहीं मोल लेना चाहेगी। इसके अलावा जानवरों के अनुसार स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस का पिटारा एक बार खुल गया तो इससे निकलना केंद्र के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में सरकार नई मुसीबत को आमंत्रित करने से पहले 100 बार उसका आकलन करेगी। आर्थिक स्तर पर भी सरकार के सामने उतनी स्वतंत्रता नहीं है कि राज्यों को राजनीतिक कारणों से बड़ा पैकेज दे सके। वित्तीय घाटे के कारण कई राज्य केंद्र सरकार के सामने आर्थिक मदद के लिए पहले ही कतार में लग चुके हैं। देश में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, असम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। स्पेशल स्टेटस देने के पीछे गाजकेल फॉर्मूले को पैमाना बनाया जाता है। ऐसा दर्जा मिलने पर केंद्र से मिलने वाली रकम में से 90% ग्रांट के रूप में मिलती है और बाकी का 10% कर्ज। दूसरी ओर सामान्य राज्यों को केंद्र से दी जाने वाली रकम का महज 30% ही अनुदान होता है।